कुरान करीम में एक किस्सा है जिसे एक बहुत ही खास नाम दिया गया है। एक ऐसा नाम जो उसकी पूरी गहराई और खूबसूरती को ना एक ही बार में बयां कर देता है। ये किस्सा है हजरत यूसुफ का, और आज हम इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे। वो नाम है एहसान उल कसस, जिसका मतलब होता है सबसे खूबसूरत बयान, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ स्टोरीज। और ये नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो सब्र, यकीन और माफी के गहरे सबकों से भरा एक पूरा सफर है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ख्वाब से। जी हाँ, एक ऐसा ख्वाब जो नौजवान यूसुफ ने देखा, और बस उसी एक ख्वाब ने उनकी पूरी जिंदगी का रुख तय कर दिया। लेकिन साथ ही उनके भाइयों के दिलों में हसद मतलब जलन की एक ऐसी आग भड़काई जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, एक सुबह यूसुफ अपने वालिद हजरत याकूब के पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चांद, इन सबको खुद को सजदा करते हुए देखा है। अब ये कोई मामूली ख्वाब तो था नहीं, है ना? ये तो उनके मुस्तकबिल की, उनके फ्यूचर की एक साफ झलक थी, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे एक दिन सच होना ही था। हजरत याकूब तो एक नबी थे। वो फौरन इस ख्वाब का गहरा मतलब समझ गए। उन्होंने यूसुफ को फौरन आगाह किया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। उन्हें डर था कि ये सुनकर जलन उन्हें किसी गलत रास्ते पर ना ले जाए, और उनका डर बिल्कुल सही साबित हुआ। भाइयों ने देखा कि वालिद यूसुफ से कितनी मोहब्बत करते हैं, और बस उन्होंने यूसुफ को अपने रास्ते से हटाने का एक खतरनाक मंसूबा बना लिया। और उन्होंने वही किया। धोखे से यूसुफ को जंगल ले गए और एक गहरे अंधेरे कुएं में फेंक दिया। सोचिए, अपने ही भाई को। फिर एक बकरी का खून उनकी कमीज पर लगाया और रोते पीटते अपने वालिद के पास लौट आए, एक झूठी कहानी लेकर कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। यहीं से, उसी कुएं की गहराई से यूसुफ की आजमाइश का वो लंबा सफर शुरू हुआ जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ सब्र पर रखी जानी थी। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाला और मिस्र के बाजार में ले जाकर एक गुलाम की तरह बेच दिया। यहाँ से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ, जो शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल इम्तिहानों से भरा था। उन्हें खरीदा मिस्र के एक बहुत बड़े अफसर ने, जिन्हें अजीज़े मिस्र कहा जाता था। उसी के घर में यूसुफ की परवरिश हुई, और वक्त के साथ वो एक ऐसे नौजवान बनकर उभरे जिनका हुस्न भी बेमिसाल था और किरदार भी, मतलब जो भी उन्हें देखता था बस देखता ही रह जाता था। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा, एक ड्रामेटिक मोड़। अजीज की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, वो यूसुफ के हुस्न पर इस कदर फिदा हुई कि उसने उन्हें गुनाह की दावत दी। यूसुफ ने खुद को बचाने के लिए वहां से भागना चाहा, तो जुलेखा ने सारा इल्जाम उन्हीं पर डाल दिया। अब सवाल ये था कि गुनहगार आखिर था कौन? और तब एक मौजज़ा हुआ, एक ऐसा मौजज़ा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पालने में लेटा एक दूध पीता बच्चा बोल पड़ा। उसने गवाही दी। उसने कहा, यूसुफ की कमीज देखो। अगर कमीज आगे से फटी है तो जुलेखा सच कह रही है, और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं। और जानते हैं क्या हुआ? कमीज पीछे से फटी थी, क्योंकि जुलेखा ने उन्हें भागते हुए पीछे से खींचने की कोशिश की थी। सच्चाई शीशे की तरह साफ हो गई। अब जब शहर में जुलेखा की बातें होने लगी, तो उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक तरकीब सोची। उसने शहर की सभी बड़ी औरतों को एक दावत पर बुलाया, सबके हाथों में फल और तेज छुरियां दी, और फिर यूसुफ को उनके सामने आने के लिए कहा। यूसुफ को देखते ही वो औरतें अपना होश खो बैठीं। वो उनके हुस्न में इस कदर गुम हुई कि फलों की जगह अपनी ही उंगलियां काट लीं, और सबके मुंह से बस एक ही बात निकली, ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो कोई इज्जतदार फरिश्ता है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद अपनी इज्जत बचाने के लिए अजीज मिस्र ने बेगुनाह यूसुफ को जेल में डाल दिया। सोचिए, बेगुनाह होते हुए भी जेल। लेकिन उसी कैद खाने के अंधेरे में यूसुफ की वो छुपी हुई खूबी दुनिया के सामने आने वाली थी, जो अल्लाह ने उन्हें दी थी, ख्वाबों का मतलब बताने का इल्म। जेल में उनके साथ 2 और कैदी थे जो पहले बादशाह के मुलाजिम हुआ करते थे। एक था बादशाह का साकी, मतलब उसे शराब पिलाने वाला, और दूसरा था उसका बावर्ची।
दोनों ने अलग अलग ख्वाब देखे और यूसुफ से उनका मतलब पूछा। यूसुफ ने साकी से कहा कि वो जल्द ही रिहा होकर अपनी नौकरी पर वापस चला जाएगा, लेकिन बावर्ची से कहा कि उसे मौत की सजा दी जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। यूसुफ की कही हर बात सच साबित हुई। साकी तो रिहा हो गया, लेकिन बावर्ची को सजाए मौत मिली। जाते जाते यूसुफ ने साकी से बस इतना कहा था कि बादशाह के सामने उनकी बेगुनाही का जिक्र कर देना, लेकिन बाहर की दुनिया में आकर अपनी आजादी की खुशी में वो ये वादा पूरी तरह भूल गया। और इस एक भूल की वजह से यूसुफ को कई और साल उसी जेल की तन्हाई में गुजारने पड़े। ये उनके सब्र का एक और बहुत बड़ा इम्तिहान था। फिर कई साल गुजर गए और एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक बहुत ही अजीब ख्वाब देखा। एक ऐसा ख्वाब जिसने उसे अंदर तक बेचैन कर दिया। दरबार का कोई भी अक्लमंद, कोई भी जादूगर उस ख्वाब का मतलब नहीं बता पाया, और बस यहीं से तकदीर ने यूसुफ की रिहाई और उनकी कैद से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। तो ख्वाब क्या था? बादशाह ने देखा कि 7 मोटी ताजी गायों को 7 दुबली पतली मरियल सी गायें खा रही हैं। जब दरबार में कोई इसका मतलब न बता सका, तब जाकर उस साकी को सालों बाद यूसुफ की याद आई। वो भागा भागा जेल गया और यूसुफ ने कैद में रहते हुए ख्वाब का मतलब बता दिया। उन्होंने कहा, यह आने वाले वक्त का इशारा है। पहले 7 साल जबरदस्त खुशहाली के होंगे और उसके फौरन बाद 7 साल का एक बहुत भयानक अकाल पड़ेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। यूसुफ ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने उसका सल्यूशन भी दिया। उन्होंने उस आने वाली मुसीबत से निपटने का एक पूरा फूल प्रूफ प्लान पेश किया। उन्होंने सलाह दी कि खुशहाली के 7 सालों में जितना हो सके उतना अनाज उगाओ, फिर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करो और बाकी सारा का सारा आने वाले अकाल के 7 सालों के लिए महफूज कर लो, स्टोर कर लो। बादशाह यूसुफ की इस अक्लमंदी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उन्हें फौरन रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन यूसुफ ने बाहर आने से मना कर दिया। उन्होंने शर्त रखी कि पहले मेरी बेगुनाही साबित की जाए। बादशाह ने दोबारा मामले की तहकीकात करवाई। इस बार जुलेखा और शहर की बाकी औरतों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और तब जाकर यूसुफ पूरी इज्जत और शान के साथ जेल से बाहर आए। बादशाह ने उन्हें सिर्फ आज़ाद ही नहीं किया, बल्कि पूरे मिस्र के खजानों का इंचार्ज बना दिया। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यूसुफ के ब्रिलियंट प्लान की वजह से मिस्र तो अकाल से बच गया, लेकिन आसपास के सारे इलाकों में भूखमरी फैल गई। और जानते हैं, यही अकाल यूसुफ के गुजरे हुए कल को, उनके अतीत को खींचकर वापस उनके सामने ले आया। तो हुआ ये कि अनाज की तलाश में यूसुफ के वही भाई मिस्र आ पहुंचे। यूसुफ ने तो उन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन वो इतने सालों बाद मिस्र के इस बड़े ओहदे पर बैठे अपने भाई को पहचान नहीं पाए। यूसुफ ने उन्हें अनाज तो दिया, पर एक शर्त रखी कि अगली बार अपने सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को साथ लाना। वो बिन्यामीन को लेकर दोबारा आए तो यूसुफ ने एक तरकीब से उसे अपने पास ही रोक लिया, और फिर भाई बेबस होके तीसरी और आखिरी बार उनके सामने आए। इस तीसरी बार भाई पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम और हमारा पूरा खानदान तकलीफ और भूख में डूब गया है। वो पूरी तरह बेबस और लाचार खड़े थे। और सोचिए तो जरा, किसके सामने? उसी शख्स के सामने जिसे उन्होंने सालों पहले बेरहमी से एक कुएं में फेंक दिया था। अपने भाइयों की ये हालत देखकर यूसुफ का दिल पिघल गया, और फिर वो पल आया जिसका इंतजार था। उन्होंने वो राज खोल दिया जो सालों से उनके सीने में दफन था। उन्होंने कहा, मैं ही तुम्हारा गुमशुदा भाई यूसुफ हूँ। बस ये सुनना था कि भाइयों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और यहीं इस कहानी का सबसे खूबसूरत, सबसे ऊंचा मकाम आता है। यूसुफ ने शर्म और खौफ में डूबे अपने भाइयों को डांटा नहीं, कोई ताना नहीं दिया, बल्कि तसल्ली दी। उन्होंने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, उम्मीद है अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। सोचिए, ये उस ताकतवर इंसान की माफी थी जो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। ये सब्र का सबसे मीठा फल था। इसके फौरन बाद यूसुफ ने अपने पूरे परिवार को मिस्र बुलवा लिया। सालों की जुदाई के बाद जब हजरत याकूब अपने बिछड़े हुए बेटे यूसुफ से मिले, तो उन्होंने, उनकी खाला ने और उनके 11 के 11 भाइयों ने
इज्जत के तौर पर उनके सामने सर झुकाया। वो बचपन का ख्वाब आज इतने सालों बाद हकीकत बन चुका था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये पूरा सफ़र, जो एक ख्वाब से शुरू हुआ, एक कुएं की गहराई से गुजरा, फिर कैदखाने के अंधेरे से होता हुआ मिस्र की बादशाहत तक जा पहुंचा, ये सफ़र हमें क्या सिखाता है? सब्र, माफ़ी और अटूट यकीन का ये जो किस्सा है, इससे मिलने वाला सबसे बड़ा सबक आखिर है क्या? इस सवाल पर गौर ज़रूर करना चाहिए।